ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. My name is Dr. Naila. I have done my graduation from National Hospital Multan. Now I am practicing as consultant obstetrician and gynecologist at Islamabad Specialist Care. Today I will discuss the topic of polycystic ovarian disease which exists in female population. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या है, इसकी वजह क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इस डिज़ीज़ को ट्रीट कैसे करना है, इसके मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आज आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बेसिकली ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है ये जेनेटिक इसकी एग्जिस्टेंस है। आपकी मदर, आपकी खाला से ये डिज़ीज़ आपके अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है और इवन आपके सिबलिंग्स में, आपकी बहनों में ये एग्जिस्ट कर सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में होता ये है कि आपकी जो ओवरीज हैं उसके अंदर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस, मेन हार्मोन जो होता है वो मेल हार्मोन जो कि नॉर्मली एक लिमिटेड रेशियो में फीमेल की बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, उसका डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इस हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आपकी बॉडी पे डिफरेंट इफेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट प्रेजेंट करती हैं कि उनको स्किन का इशू हो रहा है, कुछ पेशेंट कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ आती हैं, और कुछ पेशेंट प्रेजेंट करती हैं इनफर्टिलिटी के साथ। अब ये टू एक्सट्रीम्स इसकी होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं अनमैरिड फीमेल्स के अंदर और मैरिड फीमेल्स के अंदर। जो बेसिकली अनमैरिड गर्ल्स प्रेजेंट करती हैं वो उनके अंदर ये इशू इस तरह होता है कि वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ आती हैं कि उनको 2 to 3 मंथ्स पीरियड्स आते ही नहीं हैं, आते हैं तो स्पॉटिंग के फॉर्म में आ रहे हैं, एमिनोरिया हो रहा है जिसमें पीरियड्स वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, या कभी कभी महीने में 2 to 3 टाइम्स भी आ जाते हैं। इस तरह उसको स्पॉटिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और साथ उनको ये इशू होते हैं कि एक्नी का इशू है, हेयर ग्रोथ हो रही है फेस पे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है। बेसिकली पेशेंट को हमने रीअश्योर करना होता है, उनको हमने काउंसल करना होता है। अगर उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा है, उनको हमने एडवाइस करनी होती है कि उन्होंने वेट रिड्यूस कैसे करना है। उनको हम डाइट प्लान बताते हैं, उनको एक्सरसाइज का एडवाइस करते हैं कि आपने एक्सरसाइज करके और डाइट एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेके आपने अपने वेट को रिड्यूस किस तरह करना है, जिसमें हम उनको एडवाइस करते हैं कि आपका अपना 5 to 10% वेट लॉस के साथ आपके हार्मोनल डिसबैलेंस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं और आपके तमाम इश्यूज, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जो मेंसेस ख़राब हो रहे हैं वो ठीक हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है, और एक्ने का इशू भी वहीं पर उनका ट्रीट हो जाता है। तो जहाँ तक हेयर ग्रोथ होती है वहाँ पर पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लें, आप वैक्सिंग, ब्लीचिंग और लेज़र थेरेपी की तरफ जा सकते हैं। और मेंसेस के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि 3 to 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें पेशेंट जो है वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्ड कर जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है पेशेंट अगर वेट लॉस कर ले तो स्पॉन्टेनियसली उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं और ये तमाम इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर आप पेशेंट की गुड काउंसलिंग के साथ चलते हैं, पेशेंट को रीअश्योर करते हैं और पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, तो इसका भी बहुत बेस्ट इफेक्ट आता है। सेकेंड वन ये कि पेशेंट को जो है जब आपकी पेशेंट इनफर्टिलिटी के साथ भी प्रेजेंट करती हैं कि 5-6 ईयर्स गुजर गए हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मेंसेस होते हैं लेकिन स्पॉटिंग के फॉर्म में हो रहे हैं, इसमें भी पेशेंट को डिटेल हमें डिस्कशन के साथ उन्हें बताना पड़ा होता है कि चूँकि ओवरीज नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही है, वहाँ सिस्ट बन गई हैं, सिस्ट की वजह से जो एग है वो रिलीज नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। लेकिन इस सिचुएशन में हमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है, हस्बैंड सीमेन एनालिसिस करवाना पड़ता है, और साथ साथ पेशेंट की ट्यूब्स और यूट्रस को भी हम एग्जामिन करते हैं कि वहाँ के फंक्शन सारा कुछ ठीक है। उसके बाद अगर सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, हम पेशेंट को ओव्यूलेशन इंडक्शन पर डालते हैं, जो बेसिकली ओवम एग को रिलीज करते हैं फ्रॉम द ओवरी, और जिससे कंसेप्शन के चांसेस हो जाते हैं। और इस डिजीज से रिलेटेड आपकी जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं कि पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आफ्टर 40 पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की वजह से आपके अंदर मेलिग्नेंसी के चांसेस होते हैं, जिसमें यूट्राइन मेलिग्नेंसी होती है। अगर पेशेंट प्रेजेंट होते हैं आफ्टर 40 इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग के साथ, तो इसमें रिस्क होता है कि इसको खुदा न खास्ता यूट्रस के कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, ओवरी के कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये डिजीज इस तरह है जो आपके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करती है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी रेंज होने के चांसेस होते हैं, आप कार्डियक पेशेंट, आपकी हार्ट के इश्यूज भी हो सकते हैं इस डिजीज के साथ साथ आपको हम इस डिजीज में हम पेशेंट को ये भी बताते हैं कि आपने अपने चूँकि
चूँकि ये हार्मोनल डिसबैलेंस है, इसमें इंसुलिन के जो रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती हैं, जैसे कि मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल की चूँकि डिरेंजमेंट होती है, और उसके अलावा ब्लड प्रेशर के चांसेस, रेज ब्लड प्रेशर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है वो आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिसमें हम सिर्फ इसके सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, पेशेंट को रीअश्योर करते हैं, और पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि वो अपना नॉर्मल हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, तो बहुत हद तक ये डिजीज़ कंट्रोल में रहती है। आप या आपकी फैमिली में इस किस्म के कोई सिम्टम्स एग्जिस्ट करते हो जिसमें आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो, तो आप ऑलो डॉक के थ्रू मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।